जब हम ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, मैं लोगों को अलग अलग चक्रों के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन विशुद्धि एक चीज है जिसके लिए मैं किसी खास को सिखा नहीं सका, क्योंकि हमारे पास इतना अजीब कोई भी नहीं था। हमारे पास अजीब लोग थे, लेकिन इतने अजीब नहीं कि तुरंत प्रसारण हो पाता। समय की कमी के कारण उस समय हमारे पास समय की कमी जैसी थी। तो मैंने एक विशेष शरीरहीन प्राणी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक योगी जिसने एक स्तर तक सिद्धि प्राप्त कर ली थी और जो विशुद्धि में शक्तिशाली था, मैंने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही हमने ये करना शुरू किया, एक चीज हुई, एक खास कोबरा। हम करीब 400 लोग रात में इकट्ठे हुए थे और वो बस न जाने कैसे इस भीड़ में कैसे वो रेंग कर आ गया। किसी का उस पर ध्यान नहीं गया और वो आ गया तो वो वहां आता है और एक छोटे से गड्ढे में चला जाता है जिसे मैंने कुछ करने के लिए बनाया था। वो आकर उस गड्ढे में बैठ जाता है। तो मैंने देखा कि ये बंदा मेरे साथ मुफ्त का फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने उसे उठाया और एक बैग में डाला और लोगों से कहा, जाकर इसे जंगल में छोड़ आओ। तो वो उसे बाहर छोड़कर आ गए। कुछ घंटों बाद वो फिर वहीं उस गड्ढे में वापस आ गया। वो वहीं पर होना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि ये उसके लिए मौका है। आप देख रहे हैं, उनकी गर्दन के चारों ओर भी ये सारे प्रतीक एक विज्ञान है जो आपको एक खास भाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक खास नक्शा है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीजें होती हैं। जब मैं लंबे समय तक ध्यान किया करता था तो मैं या तो कभी कभी चामुंडी हिल में, वरना मैसूर में आलोका नाम का एक छोटा सा जंगल है, जब मैं वहां बैठता था। मुझे नहीं पता क्यों मैं हमेशा दोपहर का समय चुनता था। मैं कभी सुबह नहीं बैठा, कभी कभी देर रात में, लेकिन किसी वजह से ज्यादातर दोपहर में। अगर मैं दोपहर में बैठता और कुछ घंटे ध्यान करता और अपनी आंखें खोलता तो वहां मेरे सामने 12-15 कोबरा होते थे। सब वहां मुफ्त का फायदा उठाने के इंतजार में बैठे होते थे। तो जिस पल विशुद्धि सक्रिय होती है वो वहां होंगे। इसका उनके गले में होने का यही महत्व है, क्योंकि विशुद्धि सक्रिय है। ये चिन्ह होना या छवि ये बताने की कोशिश कर रही है उनकी विशुद्धि इतनी सक्रिय है कि कोबरा उनकी गर्दन नहीं छोड़ेगा, वो वहीं रहेगा। शरीरहीन प्राणी स्वाभाविक रूप से आएंगे। एक बार फिर विशुद्धि ऐसी चीज है जिसे हम ज्यादातर लोगों के मामले में आम तौर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो आत्मज्ञान की तलाश में है उसे इन सभी कामों से गुजरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जीवन की तकनीकों की खोजबीन करना चाहता है, जो प्रसारण या ट्रांसमिशन करना चाहता है, जो इतना सक्षम बनना चाहता है कि वो भविष्य के लिए एक तरह का संग्रह बन सके, उसे थाम सके, तो उसे इन सब से गुजरना होगा। जो बस आत्मज्ञान चाहता है उसके लिए यह जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी चीज जरूरी नहीं है। यह बहुत आसान है। आपके सिर पर सिर्फ एक चोट और यह हो जाना चाहिए। जब कोई विशुद्धि पर केंद्रित हो जाता है तो उसमें एक नीले रंग की आभा, बिजली जैसी नीली आभा आ जाती है। यही कारण है कि पहले के सभी बहुत सक्रिय और सक्षम प्राणी भारत में हमेशा नीले शरीर वाले रहे हैं। तो वो सभी नीले शरीर वाले थे, इसलिए नहीं कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। जिन लोगों में जरूरी जागरूकता थी, उन लोगों ने जब इन्हें देखा तो उन्हें उनमें एक नीली आभा दिखाई दी। भारत में नीली शरीर वालों के बारे में कितना सारा साहित्य है, क्योंकि नीले शरीर का मतलब था गतिविधि या गतिशीलता के साथ भावना की मिठास और मन का विवेक। क्योंकि अगर भावना की मिठास बहुत ज्यादा है तो आप दुनिया में शामिल नहीं होना चाहते। आप ऐसे ही ठीक हैं जैसे भी आप हैं। आप बस
अगर मन का विवेक, बुद्धि एक ऐसे स्तर तक आ जाती है कि आप हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, फिर आप शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि शामिल होने के लिए कुछ नहीं है। शामिल होने के लिए है क्या? लिवर, किडनी, आंतों और शिट में शामिल होने के लिए क्या है? इन सब चीजों में शामिल होने जैसा है क्या? तो आप उदासीन हो जाते हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अगर आप सक्रिय हैं, देखिए ये दो चीजें हैं, ये अनाहत है, ये अग्न है, और बीच में ये है। अगर आपकी विशुद्धि सक्रिय है, सिर्फ तभी आप नीले शरीर के होते हैं, तब आप भावना की मिठास में हो सकते हैं, आपके पास मन का विवेक होता है, आप दुनिया में जैसे चाहे खेल सकते हैं और फिर भी उससे अछूते रहते हैं। तब आप एक अलग तरह के प्रेम संबंध में होते हैं, किसी चीज के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ नहीं। प्रेम शब्द अब आपको किसी इंसान या किसी चीज की ओर इशारा नहीं करता। इसका मतलब बस ये है कि आपकी भावना पूरी तरह आपकी है, आप उसे जैसा चाहें बना सकते हैं।